आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, इसमें दो केसेस बनेंगे। सबसे पहले ये जो प्लेट्स हैं इनकी क्या पोजीशन है ये जानना होगा आपको। हमको दो काफी दे दीजिए। देखो ध्यान दो, एक्चुअली हमने ऐसे बना रखा है इस तरह से, अब समझ में आया? ऐसे बना हुआ, एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई। तो जब किसी प्लेट को, अब आप इधर से देखिए, अंदर से देखिए, ये कैसा दिख रहा है? चादर जैसा दिख रहा है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा केवल मतलब उसी से होगा। इसी तरह से इसका भी क्लियर हो गया ना? तो ऐसे है पोजीशन। तो हमने क्या किया है कि दो कंडीशन बनाए, एक इन प्लेटों के मध्य के क्षेत्र में और एक इन प्लेटों से क्लियर। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा निर्धारित कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर यह प्लेटों के मध्य क्षेत्र में बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर कितने वैद्युत क्षेत्र बनेंगे पहले बताइए। एक चादर के वजह से एक बनता है, दो चादर होंगे तो कितने बनेंगे? तो अब ये प्लस है ना, इस प्लस के वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? इससे दूर जाता हुआ, और ये हमने मान लिया E1 है। क्लियर? अब नंबर आता है इसके वजह से, माइनस के वजह से इस बिंदु पर निकालना है, तो क्या होगा बताओ? उस माइनस की ओर होगा, यानी ये दूसरा जो वैद्युत क्षेत्र है E2 या माइनस प्लेट की दिशा में होगा। तो आपने क्या देखा कि E1 और E2 दोनों एक हैं। अब हम यहाँ की बात करते हैं बाहर, तो इस प्लस की वजह से क्या बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा E1, और इस माइनस की वजह से तो ये बन गया इस डायरेक्शन में। तो आप समझ गए होंगे अब क्या करना होगा। लेकिन उसके पहले E1 और E2 का मान निकाल दिया जाए, फिर दो केसेस बनाया जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? धन आवेश से आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लिखना है आपको। धन आवेश से आवेशित प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट कर लिया। धन आवेश से आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, तो आपको याद होना चाहिए चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। देखो अभी कल फार्मूला वाला आपका टेस्ट भी हुआ, अभी भी याद नहीं आ रहा। आवेशित चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, बात नहीं करना, उन्होंने बता दिया, सिग्मा अपान बैठे, सिग्मा अपान 2 कोई लिख जाएंगे, सिग्मा अपान, ठीक है। अब लिखेंगे या प्लेट 1 और प्लेट 2 कर दो ना यार, सबसे बेहतर। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे? प्लेट 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू, अब लिखिए 2 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितना होगा बता जल्दी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में केवल डायरेक्शन का फर्क होगा, बाकी तो सब सेम होगा, आपको पता ही है। यह बन गया समीकरण। अब यही छोड़ेंगे और पहला केस हम बनाएंगे। पहला केस है बिंदु P प्लेटों के मध्य क्षेत्र में है। पहला केस यह है कि जो बिंदु P है वह प्लेटों के मध्य क्षेत्र में, तो E बराबर कितना होगा, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? हमें परिणामी, दोनों एक ही दिशा में है ना, इसलिए परिणामी का जो परिमाण होगा दोनों के परिमाण की योगफल के बराबर होगा। तो E बराबर कितना आया? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर कितना मिलेगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तैयार हो गया, ठीक है ना। तो
विपरीत आवेश से आवेशित प्लेटों के कारण उनके मध्य क्षेत्र में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब दूसरा केस हम यहां बना लेते हैं। बिंदु P प्लेटों से या K बाहर क्षेत्र में है, तो परिणामी E बराबर, अब देखेंगे प्लेटों के बाहर की बात जब हम कर रहे हैं तो दोनों क्या है? परस्पर विपरीत दिशा में है। तब क्या होगा? जरा बोलो सब। E बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो। E1 माइनस E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी आ गई? आ गया समझ में ना? तो इस तरह से आप जान गए। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और उससे ये जांच होगा कि कौन सा ऐसा छात्र है जिसका माइंड कॉम्पिटिटिव है, IITian बन सकता है, ठीक है भाई? तो अब वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उतार लिया आपने? चलिए उतार लीजिए जल्दी से। चित्र में विपरीत आवेश से आवेशित दो प्लेटें हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। हो गया भाई? प्लेटों से P एवं Q की दूरियां एक मीटर व प्लेटों से P एवं Q की दूरियां 1 मीटर व 1.5 मीटर है। तो E1 संबंधित E2 का मान होगा ऑप्शन ए बी सी डी। एक संबंधित 3, 2 संबंधित 3, 1 संबंधित 2, 1 संबंधित 1। आंसर क्या होगा? 1 संबंधित। क्लियर? क्यों? साफ दिखाई पड़ रहा है। इसमें जो E है वह दूरी पर डिपेंड नहीं करता, यानी इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्लियर हो गया ना? इसको नोट कर लीजिए, बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमको पढ़ना है, ठीक है ना? फिर डाल दीजिए। आवेशित गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? हेडिंग पड़ गई, बात ना करें बीच में आप। हेडिंग पड़ गई। गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, गोले के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसमें 3 केस बनेंगे।
एक तो गोले से बाहर क्षेत्र में, दूसरा गोले पर, और तीसरा होगा गोले के अंदर। कितने केस बनेंगे? तो मतलब साफ निकल के आया कि जब भी आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी तो उसमें हमेशा 3 केस बनेंगे। एक गोले से बाहर क्षेत्र में, एक गोले के पृष्ठ पर, और दूसरा होगा गोले के अंदर। मैथमेटिकली अगर इसे दिखाना हो तो कैसे दिखाएं? हमने मान लिया कि इस गोले की त्रिज्या है कैपिटल और केंद्र से दूरी जो हम ले रहे हैं वो है स्मॉल आर। गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसको हम ले रहे हैं स्मॉल आर। तो हमने ये कहा, पहला केस ये कहा कि वह बिंदु P गोले से बाहर है, तो मैथमेटिकली कंडीशन क्या होगा? R इज ग्रेटर देन। अब समझ गए? यदि यह जो दूरी है ये R है, तो R का मान R से यानी कैपिटल R से बड़ा होगा तो हर हाल में वह बिंदु बाहर है। दूसरा हम कहते हैं पृष्ठ पर है तो इसका मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? और तीसरा हम कहेंगे पृष्ठ के भीतर, यानी जब यह दूरी छोटी हो जाएगी R कैपिटल R से तो अपने आप ही क्या होगा? पृष्ठ के भीतर होगा। तो कभी कभी केवल आपसे ये कहेगा कि एक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि पहला केस R इज ग्रेटर देन R, दूसरा R बराबर R, तीसरा R इज। इतना ही लिखेगा, ना बाहर लिखेगा ना भीतर लिखेगा। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हमने बताया इसीलिए बताया कि आप दोनों तरह से समझ सकें। तो एक बात तो ये जानना हो गया। दूसरी बात क्या है? अब ये गोले कितने तरह के हो सकते हैं? आपको पता है कि ज्योमेट्रिकली गोले 2 तरह के होते हैं, एक खोखला होता है और एक ठोस होता है। समझ में आया? 2 तरह के गोले होंगे, एक खोखला होगा एक ठोस होगा। तो खोखले की कार्ड भी आर्टिकल पूछी जाए। अब अगर पदार्थ के हिसाब से देखा जाए तब भी गोले 2 प्रकार के हो जाएंगे। किस पदार्थ का वो बना है? खोखला है और ठोस ही अलग हो गया, लेकिन किस पदार्थ का बना है? तो ये मटेरियल 2 तरह के हो गए। एक कंडक्टर मटेरियल का बना हो, चालक